ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर हमने एवरेज के कंसेप्ट देखे थे। अब इस लेक्चर में हम एवरेज के पीवाईक्यू करेंगे, यूपीएससी के जो भी आए थे आज तक के वो सब। एक कंसेप्ट बचा था, वो भी हम इसी लेक्चर में लेंगे। क्या कंसेप्ट था? जो भी वर्ड प्रॉब्लम आते थे वो तो हमने सॉल्व किए, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आते थे वो तो हमने सॉल्व किए। अब एक नंबर वाला ही एवरेज आता है, तो वो कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये है, इसका एवरेज निकालना है। क्या है इसका एवरेज? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6/3 सम अपॉन टोटल नंबर इज इक्वल टू 2। ये एक एवरेज है इसका। ओके, अब और एक बात, 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 3। अब इसका बताओ 1 2 3 4 5 6 7, इसका क्या आएगा? इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका क्या आएगा? 4। ओके, सो क्या लॉजिक डेवलप हुआ? जो भी मिडिल नंबर है, जो भी मिडिल नंबर है वो क्या आ रहा है? अपना एवरेज आ रहा है। आ रहा है क्या एवरेज? जो भी मिडिल नंबर है वो अपना एवरेज आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो मिडिल नंबर इज आल्सो एवरेज। अगर अपने पास ये आया हो 1 2 3 4, इसका तो मिडिल नहीं निकल सकता, लेकिन इसके दो मिडिल है, सो मिडिल का मिडिल 2 और 3 का मिडिल क्या आएगा? 2.5। करेक्ट, यहां तक आए। अब सबसे पहले चीज तो क्या देखिए, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। करेक्ट, उसके बाद सेकंड चीज क्या देखिए, मिडिल नंबर इज आल्सो एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू मिडिल नंबर। और एक चीज, जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव आते हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज आल्सो एवरेज। 1 + 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 1 + 5 6, 6/2 3, 1 + 7 8, 8/2 4। so one more thing is first number plus last number upon 2 is also average। तो ये कहाँ हो सकता है? ये कहाँ हो सकता है? सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से स्टार्ट हो जाए, किधर से भी स्टार्ट हो जाए, कॉन्जिक्यूटिव है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे ये चलेगा। सेकंड, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, उसमें भी चलता है। देखो 2 4 6, एवरेज क्या है? 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12/3 4, मिडिल नंबर इज 4, 6 + 2 8/2 4, तीनों चल रहे। सम अपॉन नंबर, मिडिल नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पे भी चलता है। थर्ड, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पे भी ये चलता है। एंड फोर्थ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे भी ये चलता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस series having same difference, that means 1 4 7 10 13, 3 3 का डिफरेंस है, सो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी चलेगा 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 13 35, 35/5 कितना आया? 7। मिडिल नंबर इज आल्सो 7, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 13 + 1 14/2 आल्सो 7। करेक्ट, तो ये चारों जगहों पे चलेगा, लिख लो अच्छे से। ओके, ये कंसेप्ट अपना बचा था, ये हमने कवर कर लिया। अभी हम यूपीएससी के पीवाईक्यू लेंगे। A student on her first 3 tests received an average score of n points. If she exceeds her previous average score by 20 points on her 4th test, then what is the average score for the first 4 tests? ये अपना सवाल है। ठीक है, एकदम स्मॉल स्टेप करते हैं हम। A student on her first 3 tests received an average score of n। 3 टेस्ट का एवरेज स्कोर अगर n है तो टोटल स्कोर क्या आया? 3n। करेक्ट, हमें एक स्टेप तो पता है ना, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। बस यही हमें हर एक जगह अलग अलग तरीके से लगाना है। सो 3 × n इज इक्वल टू 3n। 3 टेस्ट का सम क्या हुआ? 3n। इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 4 टेस्ट? अब उसने 4th टेस्ट में कितना स्कोर किया है? 20 पॉइंट्स ग्रेटर देन हर एवरेज स्कोर।
हर एवरेज स्कोर कितना था 3 टेस्ट में n। सो फोर्थ टेस्ट का उसका स्कोर क्या आएगा n+20। इतने मार्क्स उसने स्कोर किए 4 टेस्ट में, ये उसने बताया। इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4 टेस्ट, अगर 4 टेस्ट को उसको 20 मार्क्स ज्यादा मिले, किससे? 3 टेस्ट के एवरेज से। सो 3 टेस्ट का एवरेज n था, 20 मार्क्स ज्यादा मिले। अब उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। सो क्या होता है, 4 टेस्ट का एवरेज अगर निकालना हो तो सम अपॉन 4 टेस्ट का निकालना है, तो सम कितना आएगा, 3 टेस्ट का सम कितना है 3n। 4 टेस्ट में कितने मार्क्स आए n+20, तो ये पूरा सम कितने का हुआ 4 टेस्ट का, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 टेस्ट का एवरेज मिल जाएगा। सो क्या आएगा आंसर इसका, 4n+20 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड कर दो दोनों जगह अलग अलग। सो 4n अपॉन 4 n, 20/4 4 टेस्ट का एवरेज कितना है n+। एक्सिट्स मींस ज्यादा, एक्सिट्स एक्स्ट्रा। If she exceeds her previous average score by 20 points on her 4th test, 4th test में उसने previous average से भी 20 मार्क्स ज्यादा मिला है। क्या एक्सिस का एंटोनिम डिक्रीज, डायरेक्ट डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, रिड्यूस। सेकंड, the monthly average salary paid to all employees of a company was rupees 5,000. The monthly average salary paid to male and female employees was 5,200 and rupees 4,200 respectively. Then the percentage of male employed in the companies. पहले ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे और कल हमने एलिगेशन पढ़ाया था उससे करेंगे। The monthly average salary paid to all employees, मैं बोल रहा हूँ कि all employees n है, ठीक है। So paid to all employees of a company was 5,000. So अगर total employees n है, average salary 5,000 है, so total कितना हुआ 5,000 into n, correct। उसके बाद the monthly average salary paid to male and female employee was, male employee अगर m पकड़ लिए तो male employee को average salary 5,200 and female employee को average salary 4,200। तो ये कितना हुआ 5,200 m is equal to 4,200 f। हमें क्या पता है, इन दोनों का एडिशन टोटल के बराबर होना चाहिए क्योंकि कंपनी के टोटल एम्प्लॉय तो सेम है, करेक्ट। सो इन दोनों का एडिशन किससे इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। सो n मतलब क्या है, मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, तो करते हैं हम मेल प्लस फीमेल करते हैं। सो क्या आएगा 5,000 इंटू n मतलब क्या है मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, करेक्ट, इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन करना चाहिए 5,200 मेल प्लस 4,200 फीमेल। एक्सपांड करते ये क्या आएगा 5,000 m प्लस 5,000 f इज इक्वल टू 5,200 m प्लस 4,200 f, करेक्ट। mm एक जगह पे ले लो, 5,000 इधर डाल दो, 5,200 माइनस 5,200 m ये इधर डाल दो, 5,000 माइनस 4,200 800 f। अब m बाय f देखो, m बाय f 200 इधर जाएगा 800 अपॉन 200, सो 200 वन जा 200 4। सो इसका मतलब मेल टू फीमेल रेशियो कितना है 4:1, नहीं, मेल टू फीमेल रेशियो कितना है 4:1, यही तो है, यही तो मजा है सारा। देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनी, मेल एम्प्लॉय कितने 4 है, मेल एम्प्लॉयर कितने 4 और टोटल एम्प्लॉय कितने 4 + 1 5। सो आउट ऑफ 5 4 आर मेल एम्प्लॉय, देन व्हाट इज द परसेंटेज इनटू 100, 520 are 20 into 4 80%। समझ में आया, ये है ट्रेडिशनल मेथड। इसका एलिगेशन देखते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एलिगेशन इधर इतने में बैठ सकता है, इतने, एक है मेल, एक है फीमेल और एक है पूरे एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय का एवरेज कितना है 5,200, फीमेल का कितना है 4,200
200। ओके, पूरे कंपनी का कितना है 5000 सारे एम्प्लॉय का। सो 5000 माइनस 200 200, 5000 माइनस 4200 800, 00 कैंसल, 2 1 जा 2 4 जा। सो मेल एम्प्लॉय कितने हैं 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5 इंटू 100 80%। ठीक है, पहले ये भी लिखो, लेकिन ये लिखो टोटल सैलरी जो भी जाएगी कंपनी के ओनर की वो तो सेम ही होने वाली है, तो वो इसको इससे इक्वेट करो, मेल प्लस फीमेल की निकाले या फिर टोटल की निकाले, वो दोनों को इक्वेट होना चाहिए। ये इतना बड़ा ट्रेडिशनल हमने बस एलिगेशन से किया। एलिगेशन कब यूज कर सकते हैं, जब दो चीजें एक दूसरे में मिक्स हो। यहाँ पे कौन मिक्स हुआ है, मेल फीमेल मिक्स हो गए और पूरी कंपनी के एम्प्लॉय तैयार हो गए। तो एलिगेशन से हम एक जगह पे मेल का लिखेंगे, एक जगह पे फीमेल का लिखेंगे। सो मेल का है 5000, उस बॉक्स में ही एलिगेशन बैठता है। मेल का लिखा 5200, फीमेल की एवरेज सैलरी 4200 और पूरे कंपनी की 5000। सो कर दो क्रॉस सब्ट्रैक्शन। चलो चले आगे। नेक्स्ट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago was 80 years। 3 years ago सम कितना है 80 years। The average age of the family today is the same as it was 3 years ago। Average same है because of an addition of a baby during the intervening period। How old is the baby? ये सवाल पूछा। The sum of the ages of 5 members comprising of family 3 years ago 80 years है। 3 years ago की सम 80 है, तो आज की सम कितनी होगी, हर एक मेंबर की 3 से बढ़ेगी। टोटल मेंबर कितने 5, सो 5 इंटू 3 15 से बढ़ गए, तो आज की सम कितनी हो गई 95। अब उन्होंने क्या पूछा है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज कितना है, द सेम एज इट वाज 3 years ago। 3 years ago का एवरेज देखते हैं, 3 years ago की सम कितनी है 80। सो 3 years ago की सम 80 होगी, मेंबर ऑफ फैमिली 5 है, तो एवरेज कितना होगा 3 years ago 16। आज भी उतना ही है, बावजूद 1 बेबी इज बोर्न। सो आज भी एवरेज उतना ही है, तो एवरेज कितना है 16, लेकिन 1 बेबी बोर्न होने की वजह से नंबर ऑफ पीपल 5 नहीं है, अभी 6 नंबर ऑफ पीपल 6, तो टोटल आज की सम कितनी 16 इंटू 6 96। करेक्ट। तो पूछा क्या है, हाउ ओल्ड इज द बेबी। अगर 5 लोगों की आज की सम 95 है, 6 लोगों की आज की सम 96 है, ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से, बेबी की वजह से। सो बेबी का आज का एज क्या है 1। फिर से देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं। उन्होंने पूछा है, दिया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago was 80 years। 3 years ago की सम 80 है, सो 80 अपॉन 5 इज इक्वल टू 16 एवरेज हो गया 3 years ago। मुझे आज की सम निकालनी है, आज की सम निकालनी है। सो 80 प्लस 5 के 5 लोगों का 3 साल से बढ़ेगा, सो 5 इंटू 3 15 से बढ़ गया, तो आज की 5 लोगों की सम कितनी है 95। लेकिन आज की 6 लोगों की सम उन्होंने दी है, 6 लोगों का आज का एवरेज कितना है 3 साल पहले का उतना है, तो 3 साल पहले एवरेज कितना था 16 था, लेकिन आज मेंबर क्या हुए 6। सो एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू सम, 16 इंटू 6 96। ये एक्स्ट्रा एक किसकी वजह से आया, बेबी की वजह से। सो दैट मींस बेबी इज 1 year old। देन लिखो, बहुत सिंपल सवाल है, हमने कंसेप्ट में बहुत डिफिकल्ट देखा है। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू बहुत सिंपल है, बस आपको छोटा छोटा कंसेप्ट आना चाहिए। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज रुपीज 10,000। एवरेज मंथली इनकम कितना है 10,000 है। What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by rupees 1,20,000 per year। ठीक है, मुझे बताओ अभी एवरेज इनकम कितना है फैमिली का 10,000। कितने लोगों की फैमिली है, मेंबर ऑफ 5, 5 लोगों की फैमिली का एवरेज इनकम है 10,000। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, उसमें से एक पर्सन का इनकम बढ़ता है, कितने से बढ़ता है 1,20,000 से बढ़ता है, लेकिन ईयरली बढ़ता है ना। सो मंथली एक आदमी का कितने से बढ़ा 1,20,000 ईयरली बढ़ा है, तो एक महीने का कितने का बढ़ा
10,000, करेक्ट। सालाना 1,20,000, सो मंथली 10,000, लेकिन मंथली 10,000 एक पर्सन का बढ़ा, ठीक है, फैमिली में तो 5 पर्सन है, सो पर पर्सन कितना बढ़ा, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, पर पर्सन कितना बढ़ा, 2,000। पहले पर पर्सन कितना था, 10,000 पर मंथ, एवरेज ही है। अब कितना बढ़ा, 2,000, सो अभी पर पर्सन मतलब एवरेज कितना होगा मंथली, 12,000। ऑप्शन नंबर 1, सिंपल। पहले 10,000 एवरेज इनकम था, फिर 1,20,000 पर ईयर बढ़ा, इसका मतलब क्या है, पर मंथ कितना बढ़ा, 1,20,000 अपॉन 12, सो 10,000 पर मंथ बढ़ा एक आदमी का, लेकिन फैमिली में तो 5 आदमी है, सो एक का 10,000 से बढ़ा, तो 10,000 अपॉन 5,000 कितना आया, 2,000। सो पर पर्सन पर मंथ कितना बढ़ा, 2,000। पहले पर पर्सन पर मंथ कितना था, 10,000, उसमें 1,000 बढ़ गया, तो कितना आया, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 2016 है इसलिए नहीं, 2024 भी आया तो भी सिंपल ही है क्वेश्चन। चलिए आगे। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। किया है क्या हमने ऐसा, 9 पर्सन, फर्स्ट 5, लास्ट 5, कंसेप्ट में क्या ये सारे एग्जांपल्स, एवरेज, हाँ, सब्सट्रैक्शन। वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg, सो 9 into 50, टोटल कितना आया, 450। The average weight of the first 5, average weight of first 5 is 45, whereas the average weight of the last 5 is 55। मतलब एक को डबल काउंट किया है, 9 में तो ये तो 5 5 10 हो गए ना, एक को डबल काउंट किया है, सो 5 into 45 कितना आता है, 5 5 is 25, 5 4 is 20 plus 2 22, और ये कितना आएगा, 5 5 is 25, दो 5 5 25 plus 2 275। सो इन दोनों का एडिशन करते कितना आता है, 400 और ये 500, इन दोनों का एडिशन कितना आया, 500। लेकिन 9 लोगों का तो 450 है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 है वो किसके वजह से, जिसको डबल काउंट किया उसकी वजह से, 5th पर्सन का है, इधर 4 बीच वाला 5th पर्सन का एवरेज कितना आया फिर 50 kg। मेरे सवाल नहीं है, यूपीएससी 2017, और कुछ भी स्किप नहीं करेंगे हम, एक भी सवाल स्किप नहीं करेंगे। डन, चलो नेक्स्ट। There are 13 two-digit consecutive odd numbers. If 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of the all 13 numbers? What is the mean of the all 13 numbers? 13 two-digit consecutive odd numbers है। If 39 is the mean of first 5, कैसे करना है, आज जो सुबह पढ़ाया अभी उससे करना है। 13 consecutive odd numbers है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। और क्या बोला है, इफ 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर, 39 1 2 3 4 5, 39 मीन है पहले 5 का, तो 39 मिडल आएगा ना, तो यहां पे क्या आएगा 39, करेक्ट। अब पूछा गया देन व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 13 नंबर, ऑल 13 नंबर का मीन कितना होगा, इधर 6 उधर 6, बीच का 7th वाला, सो 5 6 7, ये क्या आएगा ऑल 13 का मीन, ऑल ऑड डिजिट से, सो 39 41 43 45 47, ऑल 13 डिजिट्स का मीन कितना आया 47। नहीं समझा, क्या कंसेप्ट कौन सा है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में क्या होता है, मिडिल नंबर इज एवरेज। अपने पास 13 ऑड डिजिट है कॉन्जिक्यूटिव, सो उसका भी मिडिल नंबर एवरेज होगा, इधर 6 उधर 6, मिडिल नंबर 47 आया, मिडिल नंबर कुछ तो आया, ये प्लेस मिडिल नंबर पे है 7th प्लेस। अब पहले 5 ऑड डिजिट का नंबर एवरेज दिया था उन्होंने, कितना दिया था 39, सो पहले 5 का मिडिल नंबर कौन सा आया, ये वाला, इधर दो उधर दो, ये 39 उन्होंने दिया, तो ये अगर 39 मिल गया तो 7th प्लेस तो निकाल ही सकते ना, 39 41 43 45 47, कैलकुलेशन नहीं करना है x plus 2 x plus 4, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बस उस इसमें इतना लिखो तो भी चलेगा नंबर डाल के, मिडल नंबर इज एवरेज। डन, चले आगे। The average rainfall in a city for the first 4 days
was recorded to be 0.40 inch. फर्स्ट 4 days एवरेज रेनफॉल 0.40. तो टोटल निकालते, टोटल सम कितना आएगा, सम इज इक्वल टू 4 days में एवरेज कितना है 0.4, दैट मींस 1.6. करेक्ट. द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 day, द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 day वाज इन द रेशियो 4:3. लास्ट 2 day का रेनफॉल 4:3 के रेशियो में. द एवरेज ऑफ 6 days, मतलब 6 days का वीकली है, संडे ऑफ है शायद, 6 days का एवरेज कितना है 0.5. सो नेक्स्ट सम क्या आया 6 days का 6 into 0.5, सो टोटल कितना हुआ 3.0. अब मुझे बताओ 6 दिन का टोटल रेनफॉल है 3 एंड 4 दिन का टोटल रेनफॉल है 1.6. सो ये जो बीच का डिफरेंस है 1.4, ये कितने का होगा, 2 दिन का होगा. 6 दिन का टोटल 3, 4 दिन का टोटल 1.6, सो 3 minus 1.6 1.4 कितने का होगा, 2 दिन का. 2 दिन का रेनफॉल होगा 1.4, लेकिन उस 2 दिन का रेनफॉल कितने के रेशियो में, 4:7 के रेशियो में, ये 4:3 के रेशियो में. तो हम क्या करेंगे, अपना टोटल कितना है 7, लेकिन उनका टोटल कितना है 1.4. अपने 7 को, ये आज हम पढ़ने वाले रेशियो में, अपने 7 को वो क्या बोल रहे हैं 1.4, दैट मींस अपने 1 को वो क्या बोलेंगे 0.2. अगर 1 मतलब 0.2 है तो 4 मतलब 0.8 एंड 3 मतलब 0.6. करेक्ट. सो 2 दिन का रेनफॉल क्या होगा 0.8 एंड 0.6. सो व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे, 5th डे पे ये है, सो 4 का कितना है 0.8. समझ में आया, बहुत सिंपल था. उन्होंने 6 दिन का एवरेज रेनफॉल दिया था 0.5, मतलब ये टोटल था. करेक्ट. सो टोटल रेनफॉल क्या हुआ 3, उसमें से 4 दिन का रेनफॉल एवरेज कितना था उन्होंने दिया था 0.4, तो ये 4 दिन का टोटल हो गया 1.6. तो 6 में से 4 गए, 2 दिन का बचा, 3 minus 1.6 कितना आया 1.4. ये कितने दिन का रेनफॉल है 2 दिन का, लेकिन 2 दिन का रेनफॉल हमें कैसे डिवाइड करना है 4:3 में. सो दैट मींस ये 0.8 आएगा एंड ये 0.6, 0.8 प्लस 0.6 आ गया क्या. 5th का पूछा है तो 5th का सिक्वेंशियली देखो, ये क्या बोलते हैं उसको रिस्पेक्टिवली, तो वो देखो 5th का पूछा है तो 5th का 4 के हिसाब से होगा, मतलब 0.8. चलो लिखो, डन. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40. इट वाज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वेर 53 which were misread as 83. The corrected mean marks are. ये अगर ट्रेडिशनल से करते जाएंगे तो बहुत टाइम जाता है, एकदम सिंपल तरीके से करते. द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स कितने, गिवन टू बी 40. It was found later that marks of 1 student were 53. एक स्टूडेंट को 53 थे, which were misread as 83. लेकिन उसको गलत तरीके से कितना किया 83, मतलब उसके मार्क्स ज्यादा काउंट किए. तो जो भी एवरेज निकाला गया था वो गलत है और वो ज्यादा भी है, वो एक्चुअल से ज्यादा है. सो रियल एवरेज शुड बी लेस देन दिस 40. क्यों ज्यादा है, मार्क्स तो 53 थे लेकिन दिए कितने 83 दिए, मतलब ज्यादा दिए ना. कितने मार्क्स ज्यादा दिए 30 मार्क्स ज्यादा दिए, लेकिन 30 के एक स्टूडेंट पे ज्यादा दिए क्या, नहीं. कितने स्टूडेंट पे ज्यादा दिए 100. सो 100 स्टूडेंट्स पे 30 ज्यादा दिए, तो एक स्टूडेंट पे कितने ज्यादा दिए 0.3. मतलब ये जो एवरेज था 40 वाला वो गलत है और ज्यादा भी है. कितने से ज्यादा है 0.3 से ज्यादा है. सो रियल एवरेज विल बी 40 minus 0.3, that means 39.70. किधर है, समझ में आया. देखो पहले कुछ तो एवरेज निकाला, वो एवरेज है 40. बाद में पता चला एक स्टूडेंट के मार्क्स 53 थे लेकिन कितने दिए 83 दिए, मतलब ज्यादा दिए, ज्यादा मार्क दिए, इसकी वजह से एवरेज भी ज्यादा आया. तो ज्यादा कितने दिए 30 मार्क्स ज्यादा दिए. सारे एक स्टूडेंट पे दिए क्या, नहीं. 30 मार्क्स 100 पे कैलकुलेट होगा ना, वो सारा सम 100 पे आएगा, सब में 30 एक्स्ट्रा है. सो एक स्टूडेंट पे कितना एक्स्ट्रा है 30/100 0.3. सो पहले अगर एवरेज 40 था 0.3 से एक्स्ट्रा है, तो रियल एवरेज क्या होगा 40 minus 0.3, दैट मींस 39.7. करेक्ट. A family has 2 children along with their parents. The average of the weights of the children and their mother is 50 kg. मतलब 2 चिल्ड्रन है प्लस मदर, उनका एवरेज कितना है
50, अगर उनका 3 लोग हुए, 3 लोगों का एवरेज 50 तो टोटल कितना आएगा 150, 3 का एवरेज 50 तो टोटल कितना आया 150। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज, मतलब 2 चिल्ड्रन प्लस फादर, वो एवरेज कितना है 52, सो टोटल कितना आएगा 156, 52 into 3, ओके। If the weight of the father is 60 kg, weight of the father is 60 kg, then what is the weight of the mother? Weight of the father 60 kg, what is the weight of the mother? मुझे बोलो, ये 2c दोनों जगह पे कॉमन है, मतलब ये जो 6 डिफरेंस है किसकी वजह से है, फादर की वजह से आया। फादर का वेट 6 से ज्यादा है, मतलब अगर फादर का वेट 6 से ज्यादा है, फादर कितना बोला है 60, सो मदर क्या होगी 6 से कम 54। समझ में आया, एकदम सिंपल। फिर से उन्होंने क्या बोला है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स फादर मदर, द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर, चिल्ड्रन कितने 2 एंड मदर का एवरेज कितना दिया है अपॉन 3 इज इक्वल टू 50 दिया। इसका ही मतलब क्या, इसका ही मतलब क्या, अपॉन 3 इज इक्वल टू 50, मतलब 2 चिल्ड्रन प्लस मदर का टोटल कितना हुआ 150। ये सिंपल याद रखो, ये हमें कभी नहीं भूलना है, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, बस ठीक है। फिर बाद में दिया 2 चिल्ड्रन प्लस फादर का 52 है, तो टोटल कितना आया 156। चिल्ड्रन की वजह से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं, दोनों चिल्ड्रन का तो सेम ही है, तो ये ज्यादा क्यों आया, शायद फादर ज्यादा होंगे ना, तो कितने से ज्यादा होंगे 6 से। फादर का एक्चुअल दिया है, कितना दिया है 60 केजी के फादर है, तो बोलो मदर क्या होगी, मदर 6 से कम होगी, 60 माइनस 6 50, डन। चले आगे नेक्स्ट, ये देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश दिए, एवरेज मार्क्स इन हिंदी दिए, गर्ल्स के दिए, बॉयज के दिए, ओवरऑल भी दिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबव टेबल, पहले ट्रेडिशनल से जाते हैं, ठीक है। एवरेज मैं बोलता हूं कि गर्ल्स कितनी है जी है एंड बॉयज कितने हैं बी, चलो निकालते हैं। और ओवरऑल कितने हैं 8.8 का एवरेज है, मतलब जी प्लस बी, करेक्ट। इन दोनों का एडिशन इससे मिलना चाहिए। पहला सम निकालते, गर्ल्स इंग्लिश में 9 मार्क्स निकालती है, जी गर्ल्स है तो टोटल इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए 9 जी, प्लस बॉयज 8 निकालते तो टोटल बॉयज के मार्क्स कितने हुए इंग्लिश में 8 बॉयज, इज इक्वल टू क्लास के कितने जी प्लस बी का एवरेज 8.8 है, तो टोटल कितना हुआ 8.8 इंटू प्लस बी, करेक्ट। एक इक्वेशन मिल गया, इससे जी एंड बी का रेशियो मिलेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज का, सो निकालो ये क्या होगा 8.8 जी प्लस 8.8 बी इज इक्वल टू 9 जी प्लस 8 बी। सो 8.8 जी इधर लेते, सो क्या आएगा ये 0.2 जी, एंड 8 बॉयज इधर लेते तो ये क्या आएगा 0.8 बी। सो जी अपॉन बी कितना आएगा 0.8 अपॉन 0.2, ये कितना आता है 4/1। सो गर्ल्स कितनी है 4, बॉयज कितने हैं 1, करेक्ट। अब ये किसमें डालोगे इधर, गर्ल्स कितनी है 4, बॉयज कितने हैं 1, और ये यहां पे आना चाहिए, करेक्ट। सो टोटल कितना आया 8 4 जा 32, 7 1 जा 7, सो टोटल मार्क्स कितने आए 39, लेकिन टोटल बच्चे कितने थे 4 + 1, रेशियो ही है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 5, तो क्या आएगा 5 7 जा 35, बचा 4, 5 8 जा, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। समझ में आया, पहले क्या किया सब सेम ही है, मेल फीमेल एम्प्लॉय, उनका एवरेज सैलरी था, इधर एवरेज मार्क्स है। मैंने सबसे पहले किया नंबर ऑफ गर्ल्स जी है, नंबर ऑफ बॉयज बी है, टोटल जी प्लस बी है। हमारा क्या तय हो चुका है, टोटल क्लास का हमेशा सेम रहता है, तो आप ग्रुप ग्रुप में करो या फिर एक साथ करो। सो 9 जी मार्क्स थे इंग्लिश में गर्ल्स को सारे, बॉयज को 8 बी थे, सो 9 जी प्लस 8 बी क्लास के टोटल के साथ हिसाब से आना चाहिए। क्लास का एवरेज 8.8 है, सो एवरेज इनटू टोटल नंबर पीपल जी प्लस बी, सो 8.8 इंटू जी प्लस बी इज इक्वल टू 9 जी प्लस 8 बी। तो ये सॉल्व करके हमने गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो निकाला। मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं है गर्ल्स कितनी है बॉयज कितनी है, मुझे क्या पता है रेशियो पता है।
तो एक बार तो रेशियो मिल गया, वही रेशियो इसमें डालेगी, क्लास तो सेम ही है ना, क्लास थोड़ी चेंज हुई। तो गर्ल्स मुझे 4 मिली थी 4 के रेशियो में, सो 4 8 जा 32। हिंदी में गर्ल्स के मार्क्स कितने 32, बॉयज मुझे 1 मिले थे के हिसाब से 7 1 जा 7, सो टोटल हिंदी के मार्क्स कितने हुए 39, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 4 + 1 5, 39/5। क्लास का एवरेज कितना हुआ हिंदी का 7.8। ये हो गया अपना ट्रेडिशनल मेथड। अब थोड़ा एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन बहुत सिंपल है। गर्ल्स बॉयज क्लास, गर्ल्स के एवरेज मार्क थे 9, बॉयज के थे 8 और पूरे क्लास के कितने थे 8.8। डन। ये यहां पे आ गए, कितने आ गए ये 0.2, ये यहां पे आ गए कितने आ गए 0.8, सो 4:2। जिसको इतना टाइम लगता है एलिगेशन में इतने से होता है। तो हमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या मिला 4:1। अब हमें और एक में एलिगेशन लगाना है। एक तो ये तो मिल गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये आसान जाएगा, ये 4n1, और फिर भी एलिगेशन लगाना है तो यहाँ पे भी क्या होगा 8 7, लेकिन अभी हमें ये रेशियो क्या चाहिए 4:1, तो हमें यहाँ पे x पकड़ना पड़ता है। उससे अच्छा तो क्या है कि आप ये 4n1 ऐसे यहाँ पे पुट करो 4 1, ठीक है। मैं बस इसको शॉर्टकट कर रहा हूं, ये भी लिखना है और फिर बाद में एलिगेशन से ये भी लिखना है, और ये अलग लिखो, ठीक है, अच्छे से घर जाके फेयर कर रहे हो ना उसको। नोटबुक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये आज पढ़ रहे हो, कब लगने वाला है अगस्त, हाँ तब लगने वाला है ये फॉरएवर। हाँ, सो नोटबुक अच्छी होनी चाहिए। वर्कबुक दिया है मैंने आपको। The average age of a teacher and 3 student is 20 years. If all the 3 students are of same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teacher? ठीक है, the average age of the teacher and 3 students, teacher plus 3 students, average कितना है 20, टोटल लोग 4 है, सो टोटल कितना हुआ 20 into 4 80। समझ में आया? ये तो आ रहा है अभी। If all the 3 students are of the same age, 3 students same age है, ये पहले नहीं लिख सकते थे हम, अभी पता चला है same age के, and the difference between the teacher and the student is 20, so teacher minus each student का difference कितना है 20। मतलब ये एवरेज का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो अपना इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? इक्वेशन का क्वेश्चन, तो 2 इक्वेशन सॉल्व करने, हमें किसका निकालना है, देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, टीचर का निकालना है तो स्टूडेंट को सेम करते। यहाँ पे 3s है, यहाँ पे s है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 3t माइनस 3s इज इक्वल टू 320 जा 60। अब ये मेरा इक्वेशन 1 मिला, ये मेरा इक्वेशन 2 मिला, करेक्ट। सो एडिशन कर देते, t प्लस 3t 40, 3s माइनस 3s कैंसल, 80 प्लस 60 140, so t is equal to 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। टीचर का एज कितना आया 35। 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। चलो लिखो नेक्स्ट, चले आगे। चलो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। यूपीएससी कैलकुलेशन की तरफ जाती नहीं, यूपीएससी को चाहे कंसेप्ट कितना क्लियर है आपका। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, there are 3 groups in a class. There are 3 groups A, B, C. If one student from group A से 1 student and 2 students from group B, 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to average weight of the students of the कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ भी? क्लास से बाहर कोई जा ही नहीं रहा, अंदर के अंदर कितना भी कर लो, कल पढ़ाया था, ये ग्रुप का लो, ये ग्रुप का लो, या फिर ये ग्रुप का लो, सारा सेम ही है। समझ में आया? सो इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द सेम, क्योंकि क्लास से बाहर कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, और क्लास के अंदर कोई आ नहीं रहा। सो ऑप्शन नंबर सी। तो ये कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो इसके
थोड़ा एक स्टेप आगे वाला कंसेप्ट नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा। समझ में आया? क्योंकि क्लास के बाहर कोई नहीं जा रहा, अंदर कोई नहीं आ रहा, तो क्लास का एवरेज तो रिमेन सेम रहेगा। चलो, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग्स वाज 46.4। क्या है क्या? ये अपने मेथड से इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ओके, द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन ऑफ 50th इनिंग्स कितना है? 46.4। क्या बोला था? एन एवरेज, एन एवरेज, ये नया वाला, ये अपना कंसेप्ट है। ठीक है, आफ्टर 60th innings his average score increased by 2.6 से इंक्रीज हुआ है, सो प्लस 2.6 लिखते, सो 46 प्लस 2.6 कितना आएगा? 49। करेक्ट। अब अपना मेथड, क्या मेथड है अपना? 50 का 60 हुआ, कितने से बढ़ा? 10 से, सो प्लस 10। ये 46.4 का 49 हुआ, कितने से बढ़ा? प्लस 2.6, ये उन्होंने ही दिया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? 10 इंटू 49 एंड 50 इंटू 2.6, सो 10 इंटू 49 कितना आएगा? 490 प्लस 50 इंटू 2.6, ये जीरो, ये पॉइंट को खा जाएगा, सो 26 इंटू 5 130, 26 इंटू 5 130। चलो फिर 0, 9 प्लस 3 12, 620। सो 620 अपना क्या आया? बॉक्स का आंसर। और मैंने बताया था बॉक्स का आंसर हमेशा क्या होता है? न्यू वाले का या फिर छोड़ के जाने वाले का टोटल होता है। न्यू वाले कितने हैं? 10 मैचेस नए हैं ना, 10 न्यू इनिंग्स है ना, सो 10 इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना आया? 620। 10 इनिंग्स का टोटल स्कोर आया 620। उन्होंने क्या पूछा है? एवरेज स्कोर। उन्होंने क्या पूछा है? एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स। अगर 10 इनिंग्स का टोटल स्कोर 620 है तो एवरेज कितना आएगा? 62। है क्या सिंपल? मेरा सवाल नहीं है, यूपीएससी 2020 का सवाल है। जब कभी भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे सवाल आ जाए, दिस इज द बेस्ट मेथड, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ये वाला फॉलो करना है उस टाइम। डन? चलो नेक्स्ट। हाँ, उस कंसेप्ट का और एक सवाल है क्लास वाले। There are two classes A and B having 25 and 30 students। निकाल ले, तो दो क्लास है, अभी क्लास ही अलग है। अभी A and B having student 25 and 30। In class A the highest score is 21। क्लास A का highest score 21 है and the lowest score is 17 and lowest score is 17। In the class B, the highest score is 30 and the lowest score is 22। कौन सा क्लास क्लेवर है? बताओ इधर देख के। B, बिकॉज इसका लोएस्ट स्कोर भी A के हाईएस्ट स्कोर से ज्यादा है। समझ में आया? ये सबसे पहले ध्यान में देना पड़ेगा। 4 students are shifted from class A to class B। 4 students are shifted from class A to class B। Then consider the following। ठीक है? So first, the average score of class B will definitely decrease। Of course, अगर कम मार्क्स वाले स्टूडेंट B में जा रहे हैं तो ये सारे के सारे तो कम मार्क्स के B से कंपेयर किया तो, क्योंकि B का लोएस्ट स्कोर भी इसके हाईएस्ट स्कोर से टॉप कर रहा है। ठीक है? तो अगर A से बच्चे B में जा रहे तो B का एवरेज डेफिनेटली क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। ठीक है? सो statement is correct, the average score of the class B will definitely decrease, क्योंकि कम मार्क्स वाले बच्चे आ रहे। ठीक है? नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, the average score of class A will definitely increase। नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसमें से 17 मार्क वाले अगर जा रहे तो इसका एवरेज बढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो जा रहे हैं आपको छोड़ के कम मार्क्स वाले, लेकिन अगर इसमें से 21 मार्क्स वाले जा रहे तो इनका एवरेज कम होगा। समझ में आया? ज्यादा मार्क्स वाले बाहर जाएंगे तो एवरेज कम करेंगे, कम मार्क्स वाले बाहर जाएंगे तो एवरेज बढ़ाएंगे। इसका मतलब जो भी जीरो पे आउट हो रहा है अगर वो टीम से निकाल दिया जाए क्रिकेट के तो एवरेज बढ़ाएगा, और जो सेंचुरी मार रहा है उसको अगर टीम से निकालोगे तो एवरेज कम होगा। तो ये हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये नहीं पता। तो ये हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्यों बोल रहे? कोई भी आ जाए इसमें से, इसके टॉप पर भी आ जाए
फिर भी इसका एवरेज कमी करेंगे क्योंकि इसके टॉपर को कितने मार्क्स है 21 और इसके लोअर मार्क कितने 22, तो इससे कमी आने वाले, तो उसका तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, लेकिन इसका क्या होगा हमें पता नहीं। सो हम क्या बोल सकते हैं, ओनली 1। अच्छा था ना ये सवाल? कैलकुलेशन कुछ है क्या? कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए बस, इसलिए मैं ऐसा रिलैक्स होके पढ़ाता हूँ ये टॉपिक। ये मतलब पूरा यूपीएससी सीजीएल रिलैक्स होके, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। वैसे सेम चीज एसएससी सीजीएल को देखो, बैंकिंग को देखो, स्टेट पीसीएस को देखो, वहां पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल। चलो ये वाला आ गया, देखो कैलकुलेशन का नाम लिया और कैलकुलेशन आ गया। क्या किया है उन्होंने, रन स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स दिए, बॉल फेस दिए, फिर रन स्कोर इन द सेकंड इनिंग्स दिए, बॉल फेस्ड इन द सेकंड इनिंग्स दिए, और हमें क्या पूछा है, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोर। फास्टेस्ट मतलब क्या होता है, जो कम बॉल में ज्यादा मारे। हम एक एक के निकालते, एक एक का पूरा स्कोर निकालते और उसने कितने बॉल दिए निकालते। हम एक ही निकालते पहले, एक का पूरा स्कोर कितना 61 + 40 मतलब कितना आया 75, और उसके लिए उतने बॉल कितने फेस किए 175। डन। इतना फास्ट कैसे किया, ये एक इधर दे दो 100 में, और बी का टोटल स्कोर 55 और उसने बॉल कितने फेस किए 97। फिर सी का टोटल स्कोर 35 और उसने बॉल कितने फेस किए 125, और डी का टोटल स्कोर 25, डी का टोटल स्कोर 25 और उसने बॉल कितने फेस किए 10। निकालते। अब इसको कोई ऑप्शन नहीं है, इसको निकालना ही है आपको, तो जो भी सबसे पहले कम हो सके उतना करते, 3 7, और इसको अच्छे से लिख देते 7 0 जा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, करेक्ट 30/7। सो यहाँ पे कितना आएगा, ये हमें क्या निकालना है फास्टेस्ट, ये 0.4 तो नहीं आएगा ना, 97 का हाफ ही है ना, क्या जाएगा ये ज्यादा से ज्यादा 55, नहीं इसको डिवाइड तो होगा ही नहीं, हमें ये करना है 97 × 0 पॉइंट आ गया, कितना करना है 550, कितने से कर सकते हैं हम 5 से अगर किया तो चलता है, 5 7 जा 35, 3 5 9 जा 45 + 3 48 चलेगा, 6 से नहीं चलेगा, 6 9 जा 54 होता है और कैरी भी आएगा ना कुछ, तो इससे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट ये 5 7 जा 525 जा 0 2, खत्म काम, ये आगे करो भी मत, क्यों, हमें ज्यादा वाला चाहिए, ये तो ज्यादा है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या कौन आएगा 25, 5 5 जा, और ये कितना आएगा 21, 0 और ये कितना आएगा 2, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, इन दोनों में कौन बड़ा है बी, सबसे फास्टेस्ट कौन है फिर बी। इसको कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, जितना आपका कैलकुलेशन अच्छा है उतना आप ये फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ सिंपल ही था कि भाई टोटल स्कोर अपन टोटल बॉल, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। ये देखो द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 40, लिख देने का, एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 40 है, सो टोटल कितना होगा 40 × 3 120, ये समझ में आ रहा है ना, 3 लोग है, एवरेज 40 है, सो 40 × 3 120। The average weight of BDE, average weight of B, D and E is 42, मतलब ये कितना होगा 126। F is equal to that of B, so F और B सेम है, तो इसमें से B निकाल देता हूं मैं, इसमें से B निकाल देता हूं और उसकी जगह पे क्या रखता हूं F, चलेगा, किधर भी करो आप। What is the average weight of ABCDF, अब मिल गए कि मुझे सारे, लेफ्ट साइड पे सारे मिल गए, बी की जगह बी डबल हो रहा था ना, एफ नहीं था, तो सारे मिल गए अभी, क्या होगा फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, टोटल कितना है इसका 6 4 2, कितने लोगों का टोटल है 6 लोगों का। सो एवरेज कितना आएगा, एवरेज इज इक्वल टू 246/6, 6 4 जा 6 1 जा 40, इजी, कुछ भी नहीं है, यूपीएससी सीसैट 2022। नेक्स्ट, ये देखो 23 का सवाल है, व्हाट इज द मिडल टर्म मींस, इस
सीक्वेंस का मिडल टर्म क्या है? क्या है सीक्वेंस? क्या है? z 2 बार लिखा है, z लिखा है, y 3 बार लिखा है, x 4 बार है, w 5 बार है, सो ऐसे a तक है। तो ये कितनी बार होगा? 27 टाइम्स होगा। क्या होगा? बीच में डॉट डॉट है ना, ये चलते जा रही है, ठीक है। W के u v कितने बार? 6 बार, ठीक है। u 7 बार, ओके। सो a 27, क्योंकि स्टार्ट 1 से नहीं हुआ, स्टार्ट 2 से हुआ है। स्टार्ट 1 से होता तो a कितनी बार आता? 26 बार आता, ठीक है, लेकिन उल्टा हुआ। अब देखो छोटा सा सवाल लेते, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, मिडिल टर्म निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है तो फोर्थ नंबर का इधर, फोर्थ नंबर का इधर, फिफ्थ वाला क्या होगा? आपका मिडिल टर्म होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है तो क्या होगा? 7 इधर 7 इधर, बीच में कितना? 8 टर्म क्या होगा? बीच में होगा। समझ में आया? ये तो कंसेप्ट पता है। अगर 20 भी होगा, 20 इधर होगा तो 10 इधर 10 इधर, मतलब जो 11 है, 11th और 12th है वो क्या होंगे? बीच में होंगे, दो जन बीच में होंगे। ये समझ में आया? ये कंसेप्ट है। तो हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालना पड़ेंगे ना। तो कितने टर्म्स है? अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं 2 3 4, ठीक है। अगर इधर तक ही करेंगे, हम इधर तक ही करेंगे तो कितने टर्म होते हैं? ये 9 होते। और इसका मिडिल टर्म कितना है? 4 इधर 4 इधर, मिडिल टर्म कौन सा हो गया? y। हाँ, लेकिन ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 4 + 3 7 + 2 9। तो इतने का टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अपने पास सम का फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है? n × n + 1/2। लेकिन ये कब से स्टार्ट होता है? जब 1 से स्टार्ट हो जाए तब। लेकिन अपने पास 1 है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, तो इसका आंसर निकालते। सो 1 नहीं है तो इसका जो भी आएगा, टोटल 4 है ना, तो हम क्या करेंगे? 4 × 5 / 2, टोटल कितना आया? 10। लेकिन 10 है क्या टोटल? 9 ही है। क्यों 9 है? पहले वाला 1 नहीं है इसमें। सो 10 - 1। ये समझ में आया क्या? और एक बार करते। W 5 का है ना, W तक कितने टर्म्स है? ये 5 आ गए। सो 5 × 6 / 2, 2 3 जा 5 3 जा 15। लेकिन टोटल 15 टर्म्स होंगे क्या? नहीं। कितने होंगे? 15 - 1 14 ही होंगे। करो कैलकुलेट। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा ये फॉर्मूला कब चलता है? जब 1 से स्टार्ट किया जाए तब चलता है ना। लेकिन ये 1 से स्टार्ट है क्या? तो इसका जो भी एडिशन आएगा उसमें से हमें 1 क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये है ही नहीं ना सीरीज में, तो वो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ऐसे हमें कहां तक जाना है? ऐसे हमें कहां तक जाना है? 27 तक, क्योंकि a कितने हैं? 27। मतलब अपना सीरीज कैसा चल रहा है? 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, अब लास्ट में क्या है? 27। सो नंबर ऑफ लेटर्स मिलेंगे अभी। तो कैसे करोगे? n × n - n + 1/2, n × n + 1/2। n कितना है? 27 × 28/2। 2 1 जा 2 14 जा 14 7 जा 98, 9 आ गया। 14 2 जा 28, 28 + 9 कितना आता है? 37। सो टोटल 378 हो गए क्या? नहीं। कैसे होंगे? एक कम होगा ना, उसमें से एक कम करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 377। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 377। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 377 है तो इसके बीच का करना पड़ेगा। सो 377 का डिवाइडेड बाय 2 कर दो। कितना आता है? 2 1 जा 2 8 जा 2 8 जा 0.5, 188.5 मतलब 189 होता है मिडल। देखो ना, 9 का मिडल 5 कैसे निकाला हमने? 9/2 कितना होता है? 4.5। तो मिडल क्या आता है? 5। सो 377 का मिडल क्या आएगा? 189। इधर 188 होंगे, इधर भी 188 होंगे, तो इसका मिडल क्या होगा? 189th टर्म। समझ में आया? 11 हो तो इधर 5 इधर 5, बीच में 6th टर्म आता है। वैसे इधर 188 इधर ये तो 189th टर्म क्या होगा? अपना मिडल टर्म। अब देखो
ए कितने हैं 27। हमें क्या 189 टर्म ढूंढना है ना बस। ये 27 है, बी 26 है, सी 25 है, डी 24 है, ई 23 है, एफ 22, जी 21, एच 20। तब हो गए, यहां तक तो निकालते। फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया अपना। कितने देखते, 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 25 27 28, 4 6 8 10 12 14 16 18 188। मतलब एच तक 188 हो गए, मतलब एच तक 188 हो गए, खत्म। सो 189 कौन हो गया, एच के बाद कौन आता है आई। सो आई इज अवर 189th टर्म, दैट इज द मिडल वन, दैट इज द मिडल वन। इसको शॉर्टकट भी कर सकते फॉर्मूला वगैरह बना के, लेकिन फॉर्मूले नहीं याद आएंगे, यही याद आने वाला है आपको एग्जाम में। जो अपना बेसिक कंसेप्ट है वही, इसका एक कोई तो अलग फॉर्मूला करो फिर वो याद करो, और ये नेक्स्ट टाइम थोड़ी आने वाला एग्जाम्पल। सिंपल सिंपल भाषा में क्या लिख सकते हो, मिडल टर्म निकालना है, इसका मतलब टोटल टर्म पता होने चाहिए। सो टोटल टर्म्स क्या होते हैं, n × n + 1/2। लेकिन ये -1 क्यों किया हमने, -1 इसलिए किया है क्योंकि अपने इसमें फर्स्ट टर्म 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म स्टार्ट विथ 2। देखो 2z है, लेकिन अपना फॉर्मूला किसके लिए, 1 के स्टार्ट होने के लिए। सो वो जो 1 नहीं है उसका ये 1 माइनस कर रहे टोटल टर्म से, ठीक है। और 377 का मिडल निकालो, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है, एकदम बढ़िया। कैलकुलेशन नहीं करना होता, जब कभी भी आपको ये दिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन, और ये क्या है, स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट, बोथ सफिशिएंट, नॉन सफिशिएंट, यहाँ पे आपको आंसर नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको आंसर निकल सकता है क्या वो बताना है बस। देखो क्या दिया, फॉर 5 चिल्ड्रन विथ एजेस, एज छोटा है, बी छोटा है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, और ई। सो ऐसा असेंडिंग ऑर्डर है, a is less than b is less than c is less than d is less than e। so any two successive ages differ by 2 year, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 2 2 एंड 2 का डिफरेंस है। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड कौन है, ए। हमें बस ये ढूंढना है ए का एज पता कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट 1 दिया है, the age of the eldest is 3 times the youngest, age of the eldest is 3 times the youngest। मैं बोलता हूं a कितना है, x है, ठीक है, और e कितना है 3x होगा, 3 टाइम्स है ना। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, हाँ, लेकिन टोटल कितना हुआ फिर 8 का हुआ। अपना डिफरेंस कितने का है, 2x का है, 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 4। मिल गया क्या ए का आंसर। सो स्टेटमेंट 1 से निकाल सकते, दूसरे स्टेटमेंट का यूज किया क्या हमने, नहीं। फिर से देखो हमें ये गिवन है कि ए टू ई दो के गैप से बढ़ रहे, ए सबसे छोटा है। उसके बाद स्टेटमेंट 1, द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। मैंने यंगेस्ट का x लिखा, तो एल्डेस्ट का क्या होगा 3x। ओके, इन दोनों में हमारी भाषा में डिफरेंस कितना है 2x क्या, लेकिन उनकी भाषा में कितना है 2 + 2 + 2 + 2 8। सो अपने 2x डिफरेंस को वो क्या बोल रहे हैं 8 बोल रहे। सो अपने x को क्या बोलेंगे 4। सो x कितने का है 4 का, करो 8 मिलाओ 12, 4 3 12 आता है। सो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट 2 भी है क्या। द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years। एवरेज एज कितना है चिल्ड्रन का 8 years है। तो सबका एवरेज अगर 8 है तो और एक चीज पता है ना, मिडिल नंबर इज एवरेज। अगर सबका एवरेज 8 है तो ये 2 से कम 6, ये 2 से कम 4, मिल गया क्या यंगेस्ट का। सो स्टेटमेंट 2 अलोन भी सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, कुछ किसी और की जरूरत ही नहीं। तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन।
स्टेटमेंट 1 से भी आंसर निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट 2 से भी। कभी कभी हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी दोनों स्टेटमेंट भी लिया जाए तो भी आंसर नहीं निकलता। तो उस तरीके के सारे ऑप्शन होते हैं। ये देखो, बोथ यूज करके भी कैन नॉट बी आंसर्ड लिखा है ना, और कभी कभी बोथ यूज करना पड़ता है, जैसे है वैसे। समझ में आया? लिखो। ये कैसा तरीका है, इक्वेशन बना के x 3x 2x मतलब a, और स्टेटमेंट 2 क्या है, मिडिल नंबर इज एवरेज, मिडिल नंबर इज एवरेज, तो यंगेस्ट निकालना है, 2 से कम करते जाओ। डन। ओके, तो ये थे आज तक के एवरेज के सारे यूपीएससी सीसैट के प्रॉब्लम्स। आपको इसी तरीके से मेरे साथ सीखना है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो और अपना नया यूपीएससी सीसैट का बैच ज्वाइन कर सकते हो। एजुकल्चर ही अपना ऐप है, उस पे जाके आप सीसैट कोर्स, यूपीएससी सीसैट कोर्स 2025 ये आप देख सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करो। ठीक है, थैंक